डायरेक्ट टैक्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। इस सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फर्स्ट क्लास डायरेक्ट टैक्स, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कहां से आया, इम्प्लीमेंटेशन किस पे होता है, कैसे होता है, रेट ऑफ टैक्सेस क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड मेनी मोर थिंग्स वी विल कवर इन द टुडेज लेक्चर। लेट्स बिगिन द जर्नी विद ई सर जी। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हमारी सरकार ने हम पर एप्लीकेबल किया है और यहाँ पर हर वो कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है आपको जानना, जिससे आपका प्रैक्टिस, आपकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज इंप्रूव हो, वो मैं सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ टैक्स के ऊपर बात करेंगे। टैक्स का मतलब क्या होता है। द लैटिन वर्ड टैक्सो से हम ये लेकर आए, जिसका मतलब होता है कंपलसरी चार्जेस। तो एक्ट बनाकर टैक्स को कंपलसरी किया गया। हर वो अमाउंट जो गवर्नमेंट आपसे लेती है वो कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर कंपलसरी टैक्सेशन की बात की गई है। Another one, the money that you have to pay to the government under the act so that it can be provide the public service। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था करते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें दिलाते हैं, हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते हैं, या फिर हमारे खाने पीने, भरण पोषण और हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए वो सब काम करते हैं, उसी तरह से पूरे देश को चलाने के लिए भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है और उस पैसे से सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी ग्राउंड्स जितने भी बनते हैं वो वहीं बनते हैं। विराट कोहली जहाँ खेलता है वो सरकारी ग्राउंड, सरकारी एम्यूनिटीज़ होती है जिसको वो इंजॉय करते हैं, जिसको वो यूज़ करते हैं और देश दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, तो टैक्स वो कंपलसरी कंपोनेंट है जो कि आपसे लिया जाता है, लेकिन हर अमाउंट जो सरकार के द्वारा ली जाती है वो कंपलसरी टैक्स नहीं बोला जा सकता है। इसके बारे में और भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि फ्यूचर ऑफ टैक्स। टैक्स को बनाते कैसे। फाइनेंशियल चार्जेस एंड फीस प्लस मैंडेटरी पेमेंट प्लस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट प्लस अंडर एन एक्ट। ये चारों चीज़ों को मिलाकर टैक्स बनता है। एग्जाम्पल, मिस्टर वी पे इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट ड्यू टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दैट इज फाइनेंशियल चार्जेस, मैंडेटरी पेमेंट, कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। तो ये प्रोविजन को बनाना, पार्लियामेंट से पास कराना, ऑफिशियल गजट में पब्लिश कराना, उसके बाद ऑफिशियल पावर को यूज करके ये एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लाना, दैट इज द एंटायर प्रोसेस। हम इसकी भी डिस्कशन आगे करने वाले हैं। चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जहां पर आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव इट मीन्स आपका जो टैक्स है वो लगेगा जितना भी हो, आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, कम कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो, इनडायरेक्टली आप पे इक्वली चार्ज होगा। तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेवाई ऑन अ पर्सन एंड बर्डन ऑफ टैक्स इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स ऑन द सेम पर्सन। जो टैक्स की जिम्मेदारी भी आप पर हो और पे भी आपको ही करना हो, that is called direct tax. Indirect tax is a tax which is levied on a person and a burden to the tax is a different person। दोस्तों, हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स लेने वाला और पे करने वाला व्यापारी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारी जेब से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट आप खरीदते हैं, वहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, जिसमें टैक्स का बाइफर्सिकेशन बिजनेस ओनर्स कर लिया करते हैं और हमसे लेकर गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो पेड बाय अस बट कलेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स। तो यहाँ बर्डन हम पर है और लिवाई बिजनेस पर है। तो ये जो प्रोविज़न है
वो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है। जैसे मैं अपना बंगलो घर बनाता हूँ, उसकी कॉर्पोरेट हाउसिंग हाउस टैक्स भरता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स भरता हूँ, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर ही आता है और मैं ही उसको पे करता हूँ। लेकिन जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा आर दी इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम हर प्रोडक्ट जो हमारे घर पे लाते हैं उस पर पे तो करते हैं, लेकिन उसको जमा हमारे आगे बिजनेसमैन को करना होता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नेचर ऑफ टैक्स, तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है। जितने अमीर आप बनते जाएंगे उतना टैक्स आपको ज्यादा देना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन द नेचर, देयर आर नो लिंक विद द पेमेंट पेइंग कैपेसिटी। आप कितने ही अमीर बन जाओ, कितने ही गरीब हो जाओ, द टैक्स रेट इन द इनडायरेक्ट टैक्स will become the same for all. But when we are talking about the direct tax, that is grow as you earn. जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज नाउ रिमूव। नाउ द सिंगल वर्ड टर्म्स विच इशूड इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बोला जाएगा फाइलिंग ईयर ओनली। That may be a very big impact on the mind of न्यू जनरेशन की यार हम लोग कंफ्यूज होते रहे कि प्रीवियस ईयर किसको कहेंगे, असेसमेंट ईयर किसको कहेंगे। नाउ गवर्नमेंट ने कहा फाइलिंग ईयर रहेगा, बस ये कंफ्यूजिंग टर्म्स को रिमूव कर दिया है। पहले प्रीवियस ईयर जिस साल पैसा आपने कमाया, असेसमेंट ईयर जिस साल आप उसका हिसाब दे रहे हैं। जैसे इस अप्रैल 2025 से 26 मार्च 2026 तक का जो पैसा मैं कमाऊंगा उस पर टैक्स मैं 2026 के मार्च के बाद भरूंगा। तो पहले जिस साल मैं कमा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर हो गया, जिस साल मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो असेसमेंट ईयर हो गया। नाउ द टर्म्स वाज चेंज, फाइलिंग ईयर, ओनली फाइलिंग ईयर। आपने जो पिछले साल कमाया उस पर टैक्स इस साल दे दो, बात खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा अधिकार रखती है डायरेक्ट टैक्स के केस में, इनकम टैक्स के केस में, कि हम सीधे आपसे ये टैक्स लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एंड अनदर वन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है अलग अलग फॉर्मेट में, जिसको हम अलग अलग तरह से समझेंगे। डिपार्टमेंट यदि समझे तो सीबीडीटी जो इनकम टैक्स को संभालती है, मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सीबीआईसी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। सीबीडीटी मैनेजिंग द डायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी मैनेजिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेबल इवेंट में कहा गया कि यहाँ इनकम हो जाए तो डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल हो जाया करता है। और जीएसटी के अंदर बताया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर कस्टम एक्ट, तो वहां सीधे से वो एप्लीकेबल हो जाया करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातों को समझने की कोशिश करी। आई होप आपको ये सुनकर, ये देखकर ये मजा आया होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 किस तरह से लिवाई होता है। कल हम इसकी प्रोसीजरल पार्ट और आगे के नेशनैलिटीज जैसे टॉपिक की किस व्यक्ति को हम इंडियन मानेंगे, किस पे टैक्स लगाएंगे, किस पे नहीं लगाएंगे, वो सब समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। ई सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है सर जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई सर जी वीडियो।